अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सभी लोगों को अपने प्यारों के साथ खुश व आबाद रखे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त शेयरिंग मैं आपके साथ करने वाली हूँ। मोटे मोटे जवे के लहसुन तो सभी छील लेते हैं, लेकिन ये जो देसी वाले लहसुन होते हैं जिनके बारीक बारीक से जवे होते हैं, इनको छीलना बहुत ही मुश्किल होता है। पर सबसे ज़्यादा टेस्ट और सबसे ज़्यादा खुशबू आपको इसी लहसुन में मिलेगी। तो अचार का सीज़न चल रहा है और ईद उल अज़हा भी करीब है, तो उसमें भी हम बहुत ज़्यादा लहसुन की ज़रूरत पड़ती है। और अचार में जब ये देसी वाला लहसुन हम इस्तेमाल करते हैं तो अचार में कमाल की खुशबू और कमाल का जायका आता है। पर सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा झंझट वाला काम जो होता है वो होता है देसी लहसुन को छीलना। तो इस तरीके से जब हम लहसुन की कलियों को अलग करते हैं तो देखिए इस तरीके से ना हमारे हाथ में चोट लगने का भी डर होता है और इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी हो जाती है, बहुत मेहनत पड़ जाती है। तो ये भी तरीका मैं आपके लिए आसान कर देती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरे दिमाग में अल्लाह ताला खुद ही आइडियाज़ डालते रहते हैं। मैं अगर ये सारी चीज़ें कहीं ना भी देखूँ तो मुझे खुद ही आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से काम को आसान करना चाहिए। तो देखिए कोई प्याली ले लेंगे, कोई भी चीज़ इस तरीके से मैंने छोटी सी भगोनी ली हुई है बच्चों के खेलने वाली, और देखिए इस तरीके से हम इसको प्रेस करेंगे लहसुन की कलियों को तो बहुत ही आसानी के साथ देखिए अलग हो रही हैं। और इस तरीके से जब थोड़ा सा ज़ोर से हम प्रेस करेंगे ना तो इनके छिलके भी थोड़ा सा ना मुलायम हो जाते हैं और आसानी से निकल जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से कितना अच्छा लग रहा है। बच्चे भी देखेंगे ना तो आपके हाथ से ले लेंगे और वो खुद ही जैसे खेलने खेलने में ना एक काम करके वो हटा देंगे। तो देखिए इस तरीके से जब हम करेंगे तो काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। मिनटों में बहुत ही आसानी के साथ आप लहसुन की कलियों को अलग कर सकते हैं। तो छोटी छोटी सी कलियां होती हैं तो कलियों को भी अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है। और इस तरीके से देखिए फटाफट से हमने ढेर सारी कलियों को अलग कर लिया है। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो लहसुन लिया हुआ है और 1.5 किलो लहसुन को हम मिनटों में कैसे छील के तैयार करेंगे और फटाफट से हम चाहे अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखना हो या फिर अचार में डालना हो तो कैसे मिनटों में फटाफट से हम ढेर सारे लहसुन को छील के तैयार कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही आसानी के साथ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने अच्छे से ना इसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया है ताकि इसके छिलके भी थोड़ा सा ना अपनी जगह को छोड़ दें और जब हम इनको निकालें तो ये आसानी से निकल जाएं। और इस तरीके से पहले हमने हाथ से थोड़ा सा क्रश कर लिया और उसके बाद हमने एक सूप लिया है और इसको अच्छे से फटकार के इसको अच्छे से पछोड़ के इसके ऊपर का जो छिलका है उसको निकाल देंगे। आसानी से निकल जाएगा। तो हमने बाहर ले जाके कर दिया ताकि यहाँ पे ना पूरा गंदगी ना फैले, तो हमने बाहर ले जाके कर दिया। और यहाँ पे देखिए कलियाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी सी हो गई हैं। तो अब इनको ना छीलने का कई तरीका है और इंशाल्लाह ताला मैं बारी बारी से आपके साथ सभी तरीका शेयर करूंगी। आज जो तरीका मैं शेयर कर रही हूँ तो इसको हमने ना थोड़ा सा धूप में फैला देना है। आजकल धूप बहुत ही तेज़ हो रही है तो 1 से 2 घंटे के लिए आपने धूप में रख देना है। इस तरीके से किसी सेनी वगैरह में रख दें। अगर साफ़ सुथरी सी ज़मीन है छत पर तो आप उस पर भी थोड़ी देर के लिए फैला सकते हैं, किसी दुपट्टे वगैरह पर भी फैला सकते हैं। तो धूप में रखने के बाद आप इस तरीके से हाथ में जब लेके मसलेंगे तो इनके छिलके आसानी से अलग होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी हम इनको धूप में रख देते हैं 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद देखेंगे इनको हम। तो यहाँ पे देखिए 2 घंटे के बाद मैंने इसको धूप से उठा लिया और यहाँ पे देखिए बिल्कुल ना सख्त से हो गए हैं ऊपर के छिलके, और बिल्कुल इस तरीके से हाथ से देखिए मैं इसको इस तरीके से मसल रही हूँ तो बहुत ही आसानी के साथ निकल रहे हैं। देखिए कितनी आसानी के साथ छिलके बिल्कुल अलग हो रहे हैं। तो लहसुन के अंदर थोड़ा सा तेज़ी होती है, तो अगर अपने हाथ पे आप थोड़ा सा ऑयल लगा के करेंगे तो फिर आपका हाथ सेफ रहेगा। और अगर आपने ज़्यादा काम नहीं किया हो, आपका हाथ बहुत ही नाजुक सा हो, तो फिर आप बिल्कुल भी इस काम को ना करें इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। तो आपने हाथ में ग्लव्स लाजमी पहन लेना है। जो कपड़े वाला ग्लव्स आता है उसको पहन ले, उससे करें, या फिर आप ना किसी तकिए के अस्तर में जो कि पुराना अस्तर हो उसके अंदर डाल के इसको मसल सकते हैं। बोरी वगैरह जो होती है ना उसके साथ भी आप मसल सकते हैं। तो फिर इस तरीके से आपने मसलना है, हाथ से बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हमें काम करने की आदत होती है तो फिर हम इस तरीके से कर लेते हैं, हमें कोई मसला नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस तरीके से काम करने के आदी हैं और सभी काम को हाथ से करना ही हमें पसंद आता है। ग्लव्स पहन के तो हमसे काम करते बनता ही नहीं है। तो हमने देखिए अच्छे से इस तरीके से रगड़ दिया है, खूब अच्छे से मसल दिया है। तो ज़्यादातर छिलके इसी तरीके से निकल गए हैं। और अगर आप चाहें तो बस इसी तरीके से निकाल के ना आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा सा छीला हुआ सा पसंद हो तो आप थोड़ा सा उसको फिर छील भी सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से कपड़े के झोले के अंदर भी रख के आप इनको थोड़ा पटक भी सकते हैं, थोड़ा सा रगड़ भी सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे तरीके आपके साथ बता दिए हैं। यहाँ पे देखिए हमने इसको अच्छे से फटकार दिया है, पछोड़ दिया है, और माशाल्लाह चेक करें बिल्कुल इस्तेमाल करने के काबिल है। आप इनको इसी तरीके से पीस सकते हैं, बहुत ही बारीक बारीक से, हल्के हल्के से छिलके इसके ऊपर लगे हुए हैं, जो कि अचार में अगर आप इस तरीके के डालेंगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त उनका जायका आएगा। तो फिर अचार के लिए अब आपने बिल्कुल भी नहीं छीलना है, आप बस इसी को इस्तेमाल कर लें। अगर पेस्ट बना रहे हैं और आपको इस तरीके का नहीं पसंद हो तो थोड़ा बहुत जो लगा हुआ छिलका आप उसको हटा सकते हैं।
हाँ, आपने इस बात का ख़्याल भी ज़रूर रखना है कि अगर आपने धूप में लहसुन को सुखाया हुआ है तो जल्द से जल्द इसे इस्तेमाल कर लें। इसका पेस्ट बना के फ्रिज में रखना है तो रख लें, या फिर आपने अचार में डालना है तो डाल लें। आप इसको धूप में सुखाने के बाद हरगिज़ भी नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। आपने किचन में रख के इसको भूल नहीं जाना है, वरना आपका लहसुन ख़राब हो जाएगा। और मेरी कोई भी गारंटी नहीं है कि मैंने आपको कोई तरीका बताया और आपका नुकसान हो गया। तो आप लोगों ने बात को ध्यान से सुनना होता है। बात को ध्यान से सुनेंगे, सभी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। बस आपने ख्याल करके अपने सभी काम को अंजाम देना होता है। तो आपने इस वीडियो को सेव कर लेना है ताकि ईद उल अज़हा पे आपकी बहुत सारी मुश्किलों का हल हो सके और आप मिनटों में ढेर सारे लहसुन को छील के तैयार कर सकें। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और अच्छे से क्लीन कर लिया हमने लहसुन को, और यहाँ पे हमने तैयार करके रख लिया है। तो कहिए कैसी लगी हमारी आज की शेयरिंग। अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। आपका कमेंट करना, आपका फीडबैक देना हमें बहुत ही अच्छा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका ज़रूर दें। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे, रिस्क में, उम्र में, घरों में, ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। हमें भी दुआओं में याद रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।